हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अपने घर पे सही सलामत होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिबिस्कस हेयर पैक के बारे में बताने वाली हूँ। दूसरे एक वीडियो जो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने हिबिस्कस हेयर जेल के बारे में बताया था और उसी दौरान मैंने कहा था कि जो कुछ फूलों का पार्ट है आप रख देना उसको, और उसी को हम आज यूज़ करने वाले हैं। तो आप पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो जो जेल है उसे मैंने इस रूटीन में यूज़ किया है जो आज आप देखने वाले हो। तो मैंने बहुत अच्छे फ्रेश फ्लावर किसी और के घर पे जाकर लेकर आई, बस आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है हिबिस्कस कितना ज़्यादा अच्छा है और अगर आप भी जान जाओ तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी ना होगा। हिबिस्कस को मेरे मदर टंग में मैं बुलाती हूँ जौबा फूल, और गुड़ेल का फूल भी शायद इसे कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे बताना। तो इस फूल के अंदर होता है विटामिन सी और अमीनो एसिड, जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है स्कैल्प का, और जिसके लिए हमारे बाल हेल्दी होते हैं। तो और भी सारे बेनिफिट्स बोलूँगी, उसके पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ जो बेल बटन है उसे भी आप क्लिक कर दें, ताकि मेरे चैनल के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आयुर्वेदा में इस फूल के बारे में बहुत ज़्यादा गुण गाया गया है और सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। ये हेयर लॉस को रोकता है, उसके साथ हमारे बालों को हेल्दी बनाता है, लश्यरस बनाता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या है उसे भी कम करता है, और उसके साथ बालों का थिकनेस को बढ़ाता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, फ्रीजीनेस, ड्राइनेस और हेयर ब्रेकेज जिनका भी प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये फूल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर ड्राइनेस रुका तो स्प्लिट एंड्स भी कम आते हैं बालों में, और भी बहुत सारे एक्चुअली इसके गुण हैं। हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक मैं आपको एक्स्ट्रा एक बेनिफिट बता देती हूँ, इसका फेस मास्क भी बनता है, लेकिन अगर आपको फोड़ा फुंसी का प्रॉब्लम है और सपोज़ आपको एक बड़ा सा फोड़ा आया है, तो इस जो फ्लावर का पेटल्स है, मतलब अभी जो आपको दिख रहा है, इसको बस थोड़ा सा पेस्ट करना और थोड़ा सा उसमें टैमरिन डाल देना और अपने फोड़ा के ऊपर लगा देना। 2 दिन के अंदर फोड़ा ठीक हो जाएगा। ये मैंने खुद अपने आँखों के सामने देखा है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो रेमेडी है इसके लिए हम फ्लावर को पहले धो लेंगे। तो क्योंकि मैंने इसका जेल बनाया था तो मैंने इसको बनाकर मतलब धोकर ऐसा रख दिया था थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर आप जेल ना बनाते हो, बस पैक बनाओगे, तो आप डायरेक्ट इस फ्लावर को ही पेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसे यूज़ करने मना करूँगी, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा टाइप का बटरफ्लाइज, बहुत सारे टाइप का कीड़े आके बैठते हैं और पता नहीं वो फिर कहाँ से क्या लाकर दे देते हैं उस पर। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन वाली जो स्टिग्मा शायद उसे कहते हैं, उसे आप यूज़ ना करना। जस्ट उसका पेटल्स और उसकी लीफ हम यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे जेल बनाया था तो यहाँ पे मैं आपको लीफ नहीं दिखाऊंगी इस वीडियो पे, लेकिन मैं इस पर लीफ भी यूज़ करने वाली हूँ। तो लीफ और पेटल्स को पहले आप धो लें। तो जिस पानी में मैंने इसको धोया था वो पानी मैं अपने ढोलू को पिलाती हुई, ये है मेरा प्लांट ढोलू, और उसको पिलाने के बाद और भी जो सारे प्लांट हैं आंटी के मैं उनको दे देती हूँ। तो उसके बाद आप फिर से वही वाला कंटेनर पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी लें। अगर आप इसका रिंस बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा पानी लेना। क्योंकि मैं इसका जेल बनाने वाली थी तो इसीलिए मैंने कम पानी लिया है, लेकिन इसका मैं रिंस भी बनाती हूँ और इसका मैं शैम्पू भी बनाती हूँ। तो उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मसल लूँगी, क्योंकि मैं इसका जेल बनाने वाली थी इसीलिए। लेकिन अगर आप जेल नहीं बनाते हो तो आप इसी स्टेप में डायरेक्ट ब्लेंडर पे डाल देना एंड देन उसे एज ए पैक, हेयर पैक आप यूज़ करना। आप उसका फेस पैक भी बना सकते हो, ये जो फ्लावर से इसका पेस्ट करके। अगर आपको फूल नहीं मिलता है फ्रेश फूल, तो आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर फूल मिल रहा है तो फूल से ही करना। नेक्स्ट ऑप्शन आप पाउडर का रखना। पाउडर यानी मैं हिबिस्कस पाउडर के बारे में बात कर रही हूँ। तो हिबिस्कस पाउडर का भी मैं हेयर पैक और फेस पैक दोनों ही मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। पाउडर भी मेरे पास है, लेकिन मैं हर वक्त ऐसे सारे जो फ्रेश चीज़ है यही प्रेफर करती हूँ। आप एक्चुअली इसका डिफरेंट टाइप का हेयर पैक बना सकते हो इंग्रेडिएंट पे वेरिएशन करके। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए जो और सारे इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे, और थोड़ी देर में ही मैं आपको बता दूँगी कि क्या और मैं यूज़ करने वाली हूँ। और आज का जो हेयर पैक है ये आपके बालों में एक अच्छा सा शाइन प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टनेस तो बहुत अच्छा आएगा। और उसके साथ अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भी ये वाला जो पैक है ये बहुत आपको हेल्पफुल करेगा।
और अगर आपके घर में हॉट वाटर आता है और उसके लिए आप परेशान हैं तो भी आप ये वाला जो पैक है इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मैं यूज़ करने वाली हूँ जो कि हॉट वाटर का दुश्मन है आप कह सकते हो, और आपके बालों में बहुत अच्छा एक वॉल्यूम भी आएगा। तो अब चलो इस रेमेडी को कैसे हम बनाएंगे देख लेते हैं। तो मैंने पिछले जो जेल के वीडियो था उसमें आपको बता दिया था कि मैंने थोड़ी देर रखा था इसको जेल के लिए, लेकिन फिर से बोल रही हूँ अगर आप जेल नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट आप कर लेना, और अगर आप ऐसे भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, जेल निकालती हूँ और उसके बाद मैं उसका पैक बनाती हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो पे ये भी दिखाया था कि मैं कैसे इसको फ़िल्टर कर रही हूँ। आप कोई भी मेथड से फ़िल्टर कर सकते हो, आप मोजे के थ्रू से कर सकते हो, मेक श्योर करना बस मोजा क्लीन हो, या फिर आप कोई भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। तो ये ऊपर का जो रेसिड्यू बच रहा है इसी से आज हम अपना हेयर पैक बनाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो आप थोड़ा सा वो जो जेल मैंने निकाला है वो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी हो जाएगा। इसका स्लिप बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक बाज़ार का कंडीशनर का जैसे स्लिप होता है। तो देख सकते हो आप, मैंने रेसिड्यू बहुत ज़्यादा ही कलेक्ट कर लिया है। इसी को हम यूज़ करने वाले हैं आज इस हेयर पैक के लिए। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो जस्ट यही जो रेसिड्यू बच रहा है इसी को जस्ट पेस्ट करो। थोड़ा सा अगर आपको हिबिस्कस के लीफ मिल रहा है तो और भी अच्छा है, लीव्स डालने से भी अच्छा होगा, मतलब इसके पत्ते जो है, और अगर कड़ी पत्ते भी अगर आपके आसपास है वो भी आप डाल सकते हो। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इस हेयर पैक के साथ आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट का मतलब मैच करवा के आप यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि हिबिस्कस इटसेल्फ इज़ ए कंडीशनिंग एजेंट, और ये इसका खुद का ही प्रॉपर्टी इतना अच्छा है कि ये दूसरे के साथ जब आता है और भी अच्छा कर देता है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे और सारे इंग्रेडिएंट। तो पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हिबिस्कस के पत्ते। तो मैंने ज़्यादा पत्ते यहाँ पे नहीं लिया है, यहाँ पे करीबन 10 से 12 पत्ते थे और एक स्टिग्मा उसके अंदर चले गया था, लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ स्टिग्मा अगर आए तो हटा देना, क्योंकि वो पॉलन ग्रेन में पता नहीं क्या ना क्या हो सकता है। अभी भी हम इसमें बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं, लेकिन अगर बस आप यही यूज़ करने वाले हो जो कि इक्वली इफ़ेक्टिव है तो आप इसी का थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है टैमरिंड यानी इमली। अब इमली का मैंने और एक रेमेडी आपको बताया था जिसमें मैंने आपको टैमरिंड हेयर रिंस के बारे में बताया था। साउथ इंडिया में मैंने एक चीज़ देखा है, इमली को हेयर केयर और स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टैमरिंड का शैम्पू भी मिलता है, अगर आप ये जो पैक है इसको आप स्कैल्प पे मसाज करते हो तो माइल्डली एक क्लेंस भी करेगा, लेकिन आज हम एज ए पैक यूज़ करने वाले हैं। तो अब इस पैक में जाएगा कैस्टर ऑयल, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप दूसरा कोई ऑयल भी डाल सकते हो या फिर ना डालने से भी चलेगा। और मैं थोड़ा सा फ्रेगरेंस के लिए एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। एसेंशियल ऑयल मेरे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा काम करता है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। तो उसके बाद मैंने सारे इंग्रेडिएंट को फिर से एक बार मिक्सर पे घुमा दिया और बन गया मेरा हिबिस्कस हेयर पैक, जो कि आप कह सकते हो कि ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बना है। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ हर एक लोगों के लिए नहीं बना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है एलर्जी टेस्ट। अगर आप एलर्जी टेस्ट में नेगेटिव आते हो तभी आप आगे बढ़ना इस पैक को लगाने के लिए। और एक बात है, अगर आप टैमरिंड सेंसिटिव हो, अगर आपको टैमरिंड से एलर्जी है तो आप टैमरिंड को टोटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि टैमरिंड यूज़ करना मुझे पर्सनली मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यूज़ किया। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है टैमरिंड से तो प्लीज़ आप टैमरिंड स्किप करें। तो अब चलो डेमो देख लेते हैं। सो हेड वॉश हो गया है विथ माय हर्बल शैम्पू। अब डीप कंडीशनर लगाएंगे हम। अगर आपके घर पे हार्ड वाटर का समस्या है तो आप ये वाला हेयर मास्क लगाइए, और साथ में अगर आपको डैंड्रफ फ्री स्कैल्प चाहिए आप ये वाला लगाइए। स्लिप ज़बरदस्त है। पहले मैं स्कैल्प पे लगाऊंगी, स्कैल्प पे लगाने से भी कोई भी समस्या नहीं है, और उसके बाद मैं एंड्स पे लगाऊंगी। तो मेरे बाल थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो गया, मैं थोड़ा सा पानी छिड़क लूँगी ताकि इजी हो एप्लीकेशन में। ये स्प्रे बॉटल पौधा वाला स्प्रे बॉटल है, मैं लाई हूँ क्योंकि मुझे और कुछ मिल नहीं रहा था। स्कैल्प समस्या के लिए बहुत अच्छा और साथ पे हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। आप हर वक्त जब भी हेयर पैक लगाओगे तब मेक श्योर करना कि माथे के बैक साइड पे भी हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको नज़रअंदाज करते हैं और उसके बाद ड्राइनेस हो जाता है इस जगह पे। इसका स्लिप आप देख सकते हो, ये देखो मस्त वाला स्लिप है।
तो मेरे स्कैल्प पे लग गया है कम्प्लीटली। अब मैं हल्का सा मसाज दूंगी, बहुत हल्का। हाँ, हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ कि स्कैल्प मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्कैल्प हेल्थ एज वेल एज अगर आपका हेयर का ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आप अगर हल्के हाथों से भी जस्ट स्कैल्प मसाज करोगे तब आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हमारा जो स्कैल्प है ये सीबम नेचुरली सिक्रेट करता है, तो उसी ऑयल से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई हल्का मसाज तो बहुत अच्छा होता है, मतलब रिजल्ट अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द जो हेयर कंसर्न है ये एक्चुअली हम ऐसे छोटे छोटे चीज़ से ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे स्कैल्प मसाज ये सारे। तो मेरे स्कैल्प पे पूरा लग गया है। अब मैं लगाऊंगी एंड्स पे। अगर आपके पास हिबिस्कस फ्लावर नहीं है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हर वक्त ऐसे पेड़ से लाया हुआ प्रोडक्ट को ही ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। जैसे करी लीफ अगर हम घर से लाए हुए यूज़ करते हैं तो उसका अलग ही असर होता है और जो फ्रेशनेस होता है वो हम बीट नहीं कर सकते। लेकिन हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए कि हर चीज़ हम वैसा ही फ्रेश लाए, हर वक्त तो नहीं होता है। लेकिन आप इसके पाउडर से भी बना सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो नेचुरल शैम्पू के बाद जब भी आप कोई हेड पैक लगाओगे तो मेक श्योर करें आप डिटैंगल करना अच्छे से, बिकॉज ये जो हर्बल शैम्पू है ड्राइंग है तो हमें अच्छे से डिटैंगल करना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर बाद में टैंगल्स आ जाता है। तो एक्चुअली बाल को मैंने पहले हर्बल शैम्पू से धो लिया था। हर्बल शैम्पू मैं दूसरे वीडियो पे शेयर करूँगी रेसिपी उसका। तो ये मेरे माथे पे लग गया है हेयर पैक। अब मैं इसको अप्रॉक्स 30 मिनट्स ही आज रखूँगी और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से धो दूँगी। अगर आप ये जो पर्टिकुलर पैक है इसे लगाने के पहले आप प्लीज़ एलर्जी टेस्ट कर लें, क्योंकि टैमरिंड बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है, लेकिन मुझे देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मैं आराम से लगा के बैठी हुई हूँ। तो पैच टेस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी टाइप ऑफ पैक, लेकिन इस पैक के लिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा देर रख के देखें कि क्या असर हो रहा है आपके पैच टेस्ट पे। तो ठीक है, चलो मैं आपको मिलती हूँ 30 मिनट बाद। बाय बाय। तो 30 मिनट ये जो हेयर पैक है इसे मेरे बालों पे मैंने लगा कर रखा और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर ली हूँ। तो अगर आप चाहो तो ये जो पैक है इसे लगाने के बाद आप हीट दे सकते हो। हीट का जुगाड़ मैंने बहुत सारे मेरे वीडियो पे बताया है। उसमें क्या करना है, एक टी शर्ट को आपको गर्म पानी में डुबोना है। गर्म पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जल जाए, मतलब जितना आप सहन कर पाओ। उसके बाद वो उस टी शर्ट से आप एक्सेस पानी निकाल दें एंड देन उसे आप अपने माथे पे रैप करके रखो। इससे एक अच्छा फील भी होता है और उसके साथ हीट भी हम दे सकते हैं अपने बालों पे। तो मैंने इस रूटीन में नहीं दिया था, लेकिन आप चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद मैंने मेरे बालों पे हिबिस्कस जेल लगाया था, जिसका वीडियो मैंने दूसरे वीडियो पे शेयर किया है। आप वो वीडियो मेरे आई बटन पे चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ होगा। उसके बाद मैंने मेरे बालों को सूखने के लिए रखा एंड मैंने और कोई भी लीव इन नहीं लगाया था, मतलब इस रूटीन में मैंने और कोई भी मार्केटेड प्रोडक्ट नहीं लगाया था। और आप देख सकते हो कि मेरे बालों का जो डेफिनेशन है और बस कुछ फूल से ही मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो ये जो रिज़ल्ट है ये मेरे आप हिबिस्कस जेल के वीडियो पे भी देखे होंगे सेम, क्योंकि सेम ही मैंने रूटीन फॉलो किया था और रूटीन पूरा का पूरा मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। बहुत इजी रूटीन है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाज़ार से लाए वाले प्रोडक्ट अच्छे रिज़ल्ट नहीं देते, वो भी अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन मेरे पास उतने सच में पैसे नहीं है। और मेरा मानना यही है कि अगर कुछ DIY चीज़ों से ही, अगर कुछ फूल से ही मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो मैं क्यों खाली पैसे वेस्ट करूँ। मैंने और भी बहुत सारे होम रेमेडीज़ शेयर किया है, आप वो सारे चेक कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। और हाँ, कोई भी होम रेमेडी ट्राई करने के पहले एलर्जी टेस्ट ज़रूर करना। बाय बाय।